अगर आवाज़ आई थी तो मैं नहीं था, ये थे। कोई आवाज़ आई थी क्या? पता नहीं, साउंड लीक हो जाती है सिस्टम में। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे के सेशन में आप सबका स्वागत है। कल सुबह हमने एक बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया जेरोमी पॉवेल साहब की और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी, FOMC जिसे हम कहते हैं, उनके वर्डिक्ट का, उसके आउटकम का, उनके कमेंट्स का। 1.25% का बढ़िया उछाल उस सो कॉल कंसोलिडेशन से फिर निकले बाहर तेजी के साथ भारतीय बाजार, और दिन भर एक अच्छा सेशन पैन आउट हुआ। उसके ऊपर आज फिर गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि अभी बचा है और दमखम, 90-100 पॉइंट के और गैप अप की कर लीजिए तैयारी। अभी तक के इस तरह के इंडिकेशंस हैं गांधीनगर से। ऐसे में पिच दिखाइए, पूरी स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक दिखाइए, बादलों के बीच से हमारी ग्राउंड तक लेकर आइए। ये बादल तो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है एकदम से। काफी नीचे है बादल डॉक्टर साहब, बादल जी पैसे नहीं देते हैं डायरेक्टर साहब, क्या मुंह छुपाएंगे, बोल ही नहीं रहे कुछ। अभी भी पैसा नहीं दिया, स्टम्प पैसे का वैसे ही है। मेरे ख्याल से अभी तनख्वाह का इंतजार करें, क्यों उड़ा दी अपनी तनख्वाह, तो अभी दे नहीं पा रहे। नहीं तो कुछ नहीं है, पैसा दिया नहीं कारपेंटर को, परेशानी हो गई है थोड़ी सी। अरे डॉक्टर साहब रोज सुनते लेकिन पैसे देते नहीं बेशर्म हो गया। अब वो गया तो चिकना खड़ा, कितना ही बोले मैं नहीं दूंगा, कह रहे आज दे दूंगा। देखते हैं मंडे को बढ़ाई को पैसा देते ही नहीं देते। पिच तो वैसी बढ़िया दिख रही है भाई साहब, क्या करना है, ये मूड मॉल है कैसा। ये यूएस के बाजारों ने क्या करा, वो 1.5%, 1.25% के बाद दमखम और दिखा रहे हैं, और रोज आगे बढ़ा, लोहे की पिच बनवा लेंगे कुछ दिन बाद, टूटेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। बहुत मजबूत पिच, बहुत मजबूत पिच है। सोचो कि जो सबसे बड़े स्टॉक थे जिनकी दम पे पहले मार्केट चलता था, उनके न चलने पर भी मार्केट चल रहा है। अभी बल्लेबाजी का ऐसा जुनून चढ़ा हुआ है कि पहले तो अपन लोग जाते थे, उतरते थे तो बीच में ऐसे करके पैर खींचते थे, मिडिल स्टंप लेते थे, संभल के खेलते थे। अभी वो बैठ ही नहीं रखते जमीन पे, क्रीज के बाहर ही से ले छक्के। देखिए वो अगर लाइन जो बनाई थी सुबह वैसी की वैसी बनी हुई है, बदल ही। जो मैक्सवेल वाला जो मीम बना था ना, जो वो पिच के सामने लेटा हुआ है, पैर पे पैर चला के फिर इधर से वैसा ही चल रहा है आजकल। कुछ भी कोई भी बॉल डालो आप, मारना है आज। उस मैक्सवेल के मीम से अच्छा था एक किसी को छोटा बच्चा है, उसी का मीम बनाया कि मैक्सवेल को दिखाया कि एक छोटा सा बच्चा है, ये चाय पीते ही मार रहा है, लेट के मार रहा है, उल्टा खड़े होके शीर्षासन करते हुए मारेगा वो। तो मार्केट में देखो वही तेजी वाला माहौल बना हुआ है। और देखो जब क्या ना सारी परिस्थितियां आपकी अच्छी हो जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और यूएस मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, इसलिए तेज़ी बनी हुई है। क्रूड भी कुछ खास नहीं हो रहा है, डॉलर और वीक हुआ है, बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, तो कमोडिटी में थोड़ी सी रिवाइवल देखने को मिली, लेकिन ऐसी कुछ चिंता बात नहीं। हाँ, एक हाईलाइटर है केवल कि जो बड़ी लार्ज कंपनीज है ना, जैसे कल एडोबी ने अपना नंबर जो पेश किया वो अच्छा नहीं था, तो या तो आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उसमें एडजस्टमेंट हो रहा है, उसका असर देखने को मिला। सारी लार्ज कंपनी जो आईटी वाली उसमें बहुत अच्छे मूवमेंट नहीं है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि अब अगला ट्रिगर आपको जनवरी पहले हफ्ते में मिलेगा, जब ये सब कंपनियां अपने Q4 के रिजल्ट पेश करेंगी, और साथ ही साथ अगले साल कितना खर्चा पानी करेंगी ना, उसका अंदाज़ा आएगा। तब आपको आईटी स्टॉक्स में रियल मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या, बहुत दिन, 15 दिन बाद अभी छुट्टी चले जाएंगे सब लोग। आज माहौल तेज़ी वाला है। अब जा नहीं पाएंगे, अब इंडिया को क्या छोड़ के जाना है, मुश्किल है इन लोगों के लिए। ऐसा फंसा दिया हम लोगों ने, अभी छुट्टी का मिस करोगे आप, लैपटॉप लेके जाओ। अच्छा चलिए, आज का टीम लाइनअप लेकर आता हूँ। अब मार्केट अपना पिच अपनी जगह, जैसी खबरें वैसा हरा और लाल का मूड है। पहला तो जो स्टॉक आजकल सबके रडार पे है, HDFC बैंक। जब से फ्लो सुधरे हैं भारत में, इस पर कन्विक्शन अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंचअप होते हुए 1650। अभी लास्ट टाइम लिया था, मेंशन किया था तो 1630 वाला था, 20 रुपये और जोड़ दीजिए उसमें। लास्ट टाइम क्या, कल सुबह लिया था HDFC बैंक, ICICI बैंक। हाँ, तो धीरे चले जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, कल तो मूड बहुत बढ़िया था, तो अपने पीयर्स के साथ मूव कर रहा था।
आज इसके खुद के समीकरण इंटरेस्टिंग है। वो जो पैसिव इंडेक्स है जो इंडिया को ट्रैक करता है, फुटसी का, लार्जली दो हैं पैसिव इंडेक्स, MSCI और फुटसी, तो मीनिंगफुल है। और वो फुटसी की रीबैलेंसिंग अनाउंस हुई थी, यानी कि उन्होंने फेरबदल करा था अपने इंडेक्स में, कुछ स्टॉक्स हटाए, कुछ इंक्लूड करे, किसी का वेटेज बढ़ाया, किसी का घटाया। उन समीकरण के बीच में आज वो रीबैलेंसिंग को अप्लाई करने का दिन है। मतलब बेसिकली आज वो मंडे ऑनवर्ड्स वो लागू हो जाएगा। तो जो एमुलेट करते हैं फुटसी के थ्रू, इंडिया पे पैसा लगाते हैं उस इंडेक्स के थ्रू पैसिवली, उनके लिए आज की क्लोजिंग के आसपास अपने आप को एमुलेट करना है इंडेक्स की तरह, जो फुटसी ने बदलाव करें उस तरह। तो HDFC बैंक में उस रीबैलेंसिंग के चलते बैक ऑफ द ऑनलोप कैलकुलेशन ब्रोकरेजेस का जो आया है वो कहता है $450 मिलियन के आसपास के इनफ्लोज आने। तो रखिएगा इस स्टॉक को रडार पे, ग्रीन है। और नॉट नेसेसरली कि इसके चलते HDFC बैंक के लिए ठीक है, 450 मिलियन किसी के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन HDFC बैंक जायंट है, कुछ लोग पोजीशन करके बैठे होंगे इनफ्लोज पे माल देने के लिए, जो भी हो, लेकिन HDFC बैंक अपने आप में 1650 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव तो लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करे हुए हैं तो एंजॉय करिए, और वैसे भी लंबी अवधि में कुछ स्टॉक जो कंफर्ट दे रहे हैं उसमें हमेशा मेंशन करा था HDFC बैंक अभी भी कंफर्ट देता है। तो कंफर्ट दे रहा है, नॉट नेसेसरली प्राइस वाइज बहुत तगड़ा एक्शन दिखाए, लेकिन HDFC बैंक ग्रीन ही रहेगा। दूसरा, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, MMFSL। पहले तो थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर आई थी कि अपडेट आया था कि राजेश वासुदेवन साहब जो हैं वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बतौर थे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। 13 जनवरी से इफेक्टिव है, 1 महीने डाउन द लाइन। पर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग अपडेट जो आया है, महिंद्रा ग्रुप इस फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव होता हुआ अब M&M फाइनेंशियल सर्विसेज कहा जा रहा है शायद इंश्योरेंस में फोरे करेगी। तो ये लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस, और दोनों ग्रुप और इंडिविजुअल के लिए उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये प्लान्स हैं ग्रुप के, रेगुलेटर IRDAI के अप्रूवल्स, किसी RBI से नो ऑब्जेक्शन, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की हामी, ये सब अपनी जगह, पर न्यूज पे इंटरेस्टिंग, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को। तीसरा भाई एक स्टॉक ताबड़तोड़ वैसी मूड बनाया हुआ है, वो है BHEL। इसने कल एक सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI, उसके साथ एक करार किया है, एक पैक्ट किया है, कोलैबोरेट करेंगे मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हाइड्रोजन वैल्यू चेन में और IoT सॉल्यूशंस में। बहुत स्मार्टली ये अपने आप JVs करार स्टिच करता हुआ, ऑर्डर बुक बढ़िया स्वेलिंग है। सरकार ने, मुझे याद पड़ता है अपन लोग कितनी बार बात कर चुके थे कि सरकार ने ब्यूटीफुली इस कंपनी का जो पावर सेंट्रिक SVA फोकस धंधा था उसको डाइवर्सिफाई करने की बात करी थी, और देखिए कैसे बिजनेस ब्यूटीफुली प्ले आउट होना शुरू हुआ है। BHEL ग्रीन ही रखते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा बहुत ताबड़तोड़ तेजी, बहुत एग्रेसिव पोजिशनिंग है। कभी कभी होता है थोड़ा सा पस पड़ने वाला, वो पस पड़ना मतलब होता है बेसिकली एंट्री पाने के मौके पर, हो सकता है आज दिन के दौरान अगर खबर पे पस पड़ जाए तो अपने को सिर्फ वॉच आउट करना है। पर इंटरेस्टिंग है जिस तरह से ये इस तरह के करार MOUs साइन करता चले जा रहा है। 3 हो गए? आप कुछ कह रहे हैं बार बार, मेरे को नहीं आ रही आवाज। 3 हो गए, हाँ आपके। अच्छा 3 हो गए, मैं क्या करूँ, 4 एक साथ बता दूँ क्या? बता देता हूँ 4 एक साथ। पहला स्टॉक है टीटागढ़ रेल और BEML, 2। क्यों उन्होंने इसको लिया? तो एक तो टीटागढ़ रेल में वो क्यों IPO की खबर है कि 700 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए 931 के प्राइस पर। खरीदारों में बैंक ऑफ जापान मास्टर ट्रस्टी फंड, HSBC इंफ्रा फंड, फ्रैंकलिन, विलियम ब्लेयर, UTI, महिंद्रा मन्यूलाइफ, तमाम बड़े बड़े लोगों ने इसमें खरीदा। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए के
ट्रेन सेट और खरीदे जाएंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बिडिंग शुरू होने वाली है। क्यों खरीदे जाएंगे भाई? अभी तो इतने सारे आपने 50,000 कोचेस के ऑर्डर दिए थे, क्योंकि जो वेट लिस्ट है उसको रिड्यूस करना है और ज़ीरो ले जाना है उसको। तो हर ट्रेंचेस में 30-30% आप फेरे बढ़ाएंगे, उसके लिए कोचेस बढ़ाएंगे, ट्रेन्स बढ़ाएंगे। तो ये ऑर्डर जो आप आज देखिएगा, पिंक पेपर की बॉटम की 4 कॉलम की खबर छपी हुई है। तो इतने बड़े मैसिव ऑर्डर रेलवे, इसीलिए सब रेलवे चल भी रहे हैं को। तो 2 मैंने इसमें लिए, टीटागढ़ रेल और BEML। BEML भी आजकल वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन बना रहे हैं, नॉट वंदे भारत, लेकिन दूसरी वाली जो ट्रेन बन रही है उसमें काम कर रहे हैं। तो दोनों को इसलिए मैंने रखा, और प्लस उसमें टीटागढ़ में बड़े लोग ने लिया है QIP में। इसी के साथ 2 और रेलवे मैंने जो लिए हैं, HBL पावर और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। अभी क्या है, ये दोनों कंपनियां कवच सिस्टम बनाती है, जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, कि ट्रेन चली जा रही है, अंधी दौड़ी चली जा रही है, कहीं लड़ ना जाए, इसलिए उसमें एक डिवाइस लगाई गई कि वो पहले से बता देगी कि, और स्पीड करके रोक देगी। अब जो नए ट्रेन सेट आएंगे ना, उसमें ये इनबिल्ट होगा। पुराने वाले तो लगा रहे हैं, अब ये बनी बनाए उसमें लगेंगे। तो इन कंपनियों के लिए भी उतना ही बड़ा बिजनेस है जितना बड़ा कोच बनाने वाले के लिए, रेल बनाने वाले के लिए, लोको ही बनाने वाले के लिए, उतना ही बड़ा कर्नेक्स माइक्रो HBL के लिए। तो इसको भी ग्रीन में रखना चाहिए। 4 हो गए मेरे रेलवे वाले। देखा, फ्लो में निकल गए थे आप, बोलते बोलते 5 मिनट में जा ही रहे थे। वो रुक गया एकदम से। 2 ऑर्डर विंस की खबरें, ग्रीन रखे हैं दोनों स्टॉक्स। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स 1026 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वही स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को लेकर उसके इंस्टॉलेशन, उसकी कमिश्निंग वगैरह को, उसको सप्लाई करना, वो सब काम इनको दिया गया है। तो जीनस पावर को ऑर्डर मिलता हुआ, इसीलिए ग्रीन करा। टेक्समैको रेल को भारतीय रेलवे से 1374 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। भाई 3400 वेगन्स को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करना है। बॉक्सन्स वेगन्स लिखा हुआ है। मुझे याद पड़ता है कल भी बाजार बंद होने से पहले कुछ किसी बॉक्सन्स वेगन्स रिलेटेड कंपनी का अपडेट आ रहा था। अच्छा, कहीं ऐसा तो बाजार के टाइम आ गया था, पर ये एक्सचेंजेस पे शाम को 5:30 बजे के आसपास अपडेट आई। ये चला भी हुआ है यार, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है हमारे जो टुंगनाथ हैं, जो सारा आपके नीचे की स्क्रीन पूरी संभालते हैं, वो कुछ लिख रहे थे बार बार, वो बॉक्सन्स फिर हटा के उन्होंने से वेगन लिखा था। तो ये अभी वो टिकट टीम अपडेट कर देगी। वो मुझे अपडेट एक्सचेंजेस पर 5:30 बजे का है। अभी वो बॉक्सन जब मैंने देखा तो मुझे याद पड़ रहा है, या तो हो सकता है किसी और कंपनी एक बार रेलवे डिलीवर ऑर्डर देता तो कई सारे को देता है पीस मील। खैर, खबर अच्छी है, टेक्समैको रेल ग्रीन में है। छठा स्टॉक केफिन टेक जो है उसको लाल में ले जा रहा हूं, क्योंकि एक तगड़ी डील होती हुई शायद नजर आए। जनरल एटलांटिक सिंगापुर शेयर बेचने की तैयारी कर रहा है, और शायद एक क्योंकि चंक बड़ा है, अगर मैं ग्रीन शू मिला दूं तो 10% हिस्सा बिकने की तैयारी हो रही है। तो और कल इससे पहले चला है, और आज मीनिंगफुल डिस्काउंट के साथ चंक बिकना है, तो इसको तो लाल रखता हूँ आज के लिए। ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों बेच बेच? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सी विंडो पे हो रहा है वो देखना पड़ेगा, तो उससे पता चलेगा डिमांड कितनी स्ट्रांग है। पर अपन अभी तो लाल लेके जाएंगे। फटाफट अगले 2 मैंने सुबह बताया था कि डॉलर वीक हुआ है, तो उसकी वजह से मेटल्स में तेज़ी है। आज तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, और इसलिए मुझे लगता है कि मेटल में 2 NMDC और हिंडाल्को देखते हैं। अगर मेटल में कुछ मूवमेंट आया तो हो सकता है ये दोनों में मोमेंटम रहे। तो खाली इनको स्क्रीन पर लगा रखिए, देखते कैसे मूव करता है। 6 हुए, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। अगले 4 स्टॉक, एक तो सिप्ला में क्या खबर है भाई? सिप्ला में खबर ये है कि, अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद से पूछा कि क्या खबर बताओ। गोएप्टिव करके एक इन्होंने एक कंपनी में एक्विजिशन किया था थोड़ा सा। वो कंपनी क्या करती है, वो डिजिटल कंपनी है जो इनके लिए मार्केटिंग, सेल्स और हेल्थ की सारी इश्यूज़ को टैकल करती है। उसमें इन्होंने अपना स्टेक और बढ़ा लिया है। इसमें क्या नई बात हो गई भाई, एग्जिस्टिंग स्टेक में थोड़ा बढ़ा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस कंपनी का रेवेन्यू 850 करोड़ है, और ये धीरे धीरे उसको पूरी एक्वायर करना चाहते हैं, और कंपनी को डिजिटल फॉर्मेशन में जाना चाहते हैं। ये लाइन पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं, अपने आप से नहीं, अपन लोग को जगा रहे हैं सुबह सुबह एकदम। अरे पूछना नीरज जी ने कहीं अपने क्या खबर बोला? टीचर ऐसी करती है क्लास में, आदमी डंडे पे रहता है, पता नहीं कब पूछ डाले अपन से। तो सिप्ला को इसीलिए मैंने ग्रीन में रखा है।
और अगला है हीरो मोटो। हीरो मोटो ने एथर एनर्जी में, यार 1% स्टेक की कीमत 140 करोड़ रुपए है। इधर का जो है 1800 करोड़ का रेवेन्यू है साल का। ये इलेक्ट्रिक वाले वो स्कूटर बनाते हैं, तो स्टेक बढ़ाया हुआ पहले से। इनका स्टेक अभी 39.7% हो गया, पहले इससे 1% कम था। 9th और 10th रियल एस्टेट वाले डीएल, इस पर HSBC की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने होल्ड की कॉल दी है, रिट्रेट किया है, लेकिन टारगेट अभी भी अच्छे हैं, 740 DLF में और 2040 गोदरेज प्रॉपर्टीज। धीरे धीरे कितना DLF तो कहाँ तक आ गया, 700 रुपये का आ गया। मुझे ध्यान एक बार अनु जैन जी आई थी IIFL वाली, 361 वाली, यस 361 वाली। तो अनु जैन जी ने कहा था कि अगर ये 500 कितना रुपए क्रॉस कर जाएगा ना तो फिर बहुत तेजी बनेगी इसमें। वो एग्जैक्टली देखो आप ऐसे ही हो रहा है। हो गए मेरे, मेरी टीम में कल कौन सा स्टॉक थे? दो यही थी। कौन नहीं कब आई थी वो 500 वाला, आपको अभी तक क्यों याद है 700 के टारगेट? क्योंकि रियल एस्टेट चल रहे थे। अच्छा, अगले जो स्टॉक्स हैं उसमें एक तो अच्छा IPO जो बंद हो रहे हैं 2, उसमें से डॉम्स मैंने जब खुला था IPO तब मैंने मेंशन कर रहे थे, धीरे धीरे इंचअप करने शुरू हो गए थे। लिंक को मेंशन करा था, याद होगा आपको, पीयर सेट जिसके वैल्यूएशंस वीजा वी कंफर्ट देने वाले। मैं डॉम्स का लग रहा है कि आज शाम तक बढ़िया आंकड़ा बन के निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन नंबर्स। वो डे 1 ही दिख गया था कि ये निकल गया है। तो लिंक ही देखिए बढ़िया मूव्स दिखा रहा है, इसीलिए क्योंकि उसके पीयर को बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता है ग्रीन रखते हैं आज के लिए, यानी कि ये रब ऑफ हमेशा वर्क नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ वॉच आउट करना है। सिरमा SGS, इसने एक नई स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से सब्सिडरी का गठन कर डाला है। बढ़िया है ये सब प्लेस, बहुत से रीरेट होते ही चले जा रहे हैं। मैं इसे ग्रीन रखता हूं। पेनेशिया बायोटेक को ग्रीन रखा है। इससे रिलेटेड एक खबर है, कल शाम को आया कि इन्होंने एक फुल्ली लिक्विड IPV बेस्ड पेंटावेलेंट वैक्सीन EZ4POL भारत में लॉन्च करी है। पेंटावेलेंट मतलब भाई बच्चों को 5 डिसीजेस से बचाने। ओके, तो उसमें सब है, पोलियो और टेटनस वगैरह। हाँ, उसमें रेबीज नहीं है। आपने मुंबई में बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब, डॉग लवर्स और बाकी सोसाइटी मेंबर्स के बीच में। आज सुबह बाई चांस में एक झगड़े का वीडियो देख के आया हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत और दिक्कत हो रही है बहुत। पर सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन खैर अभी फालतू ट्रोल हो जाऊंगा मैं। अच्छा, डॉग लवर्स का ग्रुप छोटा सा है, मतलब जनरली बाकी लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो गए, पर वो ग्रुप के साथ लॉज भी सपोर्टिव है, वो असली बात वही है। तो मामला बड़ा गड़बड़ा जाता है। लास्ट में मैनकाइंड फार्मा को ग्रीन ले जा रहा हूं, क्योंकि वो जो ही वापस लौट रहा हूं फुटसी की, जहां टीम शुरू करी थी HDFC बैंक से, वही फुटसी की रिबैलेंस को ले जा रहा हूं आपको। मैनकाइंड फार्मा कल क्यों चल रहा था? खैर बाजारी चल रहा था कल तो। आज ये फुटसी ऑल वर्ल्ड ऑल कैप इंडिसेस में जो जुड़ने वाला है, उससे रिलेटेड फ्लोज ये जुड़ रहा है वहां पे। $30 बिलियन के आसपास एक ब्रोकरेज रिपोर्ट कहती है इसके पास आज पैसा आना है, तो इसको ग्रीन के साथ छोड़े जा रहा हूं। HDFC बैंक पहला था, ये आखिरी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का क्विक रैप अप।